दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार जाति सर्वे, नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने कैसे लगाए। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया है। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने यहाँ लगाया है। अखबार के मुताबिक हाल के हफ्तों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ नीतीश कुमार के संबंधों में तनाव आया है। सोमवार को बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। सर्वे के नतीजों से नीतीश कुमार को अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, गैर यादव यानी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और महादलितों के बीच खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि अगले साल देश में आम चुनाव हैं और इन वर्गों को कोई भी दल नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। सर्वे के मुताबिक राज्य में 36.1% के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद ओबीसी 27.12% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 14.26% के साथ यादवों के पास है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में दलितों की संख्या 19.65% है, जबकि 2011 की जनगणना में यह 15% दर्ज की गई थी। ईबीसी और ओबीसी के डेटा में पसमानदा मुसलमानों को भी शामिल किया गया है। खबर के मुताबिक नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, जो राज्य में महज 3% है। नीतीश कुमार ने इन छोटे हिस्सों की भी भरपाई के लिए ईबीसी और महादलित के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाने का काम किया। अपने पहले कार्यकाल में ही नीतीश कुमार ने इस सोशल इंजीनियरिंग को हासिल कर लिया था, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को एक दशक से भी ज़्यादा समय तक मजबूत बनाए रखा है। नीतीश कुमार का सामाजिक आधार एक बार फिर से छिटकने का संकेत दे रहा है, लेकिन जाति सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल कर वे एक बार फिर अपने वोट बैंक को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं। नीतीश की पार्टी जनता दल के वरिष्ठ नेता ने कहा, राहुल गांधी आज देश भर में घूम घूम कर जाति जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे 3 साल पहले उठाया और इस पर काम किया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी और इससे पूरा किया। अत्यंत पिछड़ी जातियों, गैर यादव ओबीसी के नेता के रूप में नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के दूसरे नेताओं से कहीं आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। यह सर्वे न सिर्फ बिहार के चुनाव पर असर डालने वाला है, बल्कि इसका असर 2024 में उत्तर प्रदेश पर भी है। जून महीनों में पटना के विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति जनगणना गठबंधन के प्रमुख एजेंडों में से एक होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संसदीय चुनाव जीतने पर गठबंधन को जाति सर्वे कराने और उसे लागू करने का वादा करना चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। खबर के मुताबिक एक नेता ने कहा कि आखिरकार शरद पवार के घर हुई बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा का कहना है कि सर्वे के आंकड़े अलग अलग जातियों, वर्गों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी नीतियों को तैयार करने में मदद करेगी। झा ने कहा कि अगर उनकी सरकार साल 2024 में केंद्र की सत्ता में आती है तो वो पूरे देश में जाति सर्वे कराएंगे। राज्य में नीतीश कुमार की घटती ताकत के बीच जाति सर्वे के आंकड़े जारी करना महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव राज्य में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने जीता था, लेकिन 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 71 सीटों से गिरकर 43 पर आ गई। वहीं बीजेपी को 74 सीटें मिली। इस स्थिति में बीजेपी का प्रभाव जेडीयू से ज़्यादा हो गया। मौजूदा समय में राष्ट्रीय जनता दल के पास 75 विधायक है, लेकिन कम सीटों के साथ भी नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अखबार के मुताबिक आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य में नीतीश कुमार का
राजनीतिक महत्व कम हो रहा है। 5 से 7% वोट पर ही उनका दबदबा है। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार जाति सर्वे कराने का श्रेय लेने का दावा करेंगे और इससे उनकी अहमियत भी बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले चुनाव सिर्फ जाति सर्वे पर नहीं लड़े जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जाति सर्वे कराने का फैसला तब लिया गया था जब राज्य में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। वे कहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रीय जनता दल की क्या भूमिका रही है, यह सभी जानते हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जाति सर्वे ने कोई हैरान करने वाला डेटा नहीं दिया है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपने यहाँ कैलकुलेशन में इसी तरह के आंकड़े बताए हैं। अखबार के मुताबिक वे कहते हैं अभी तक जाति जनगणना लोगों के बीच कोई मुद्दा नहीं है। ओबीसी और ईबीसी को ज़्यादा आरक्षण देने की मांग कर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह चुनावी मुद्दा बन सकता है। बिहार में पंचायत चुनाव में ईबीसी और 20% आरक्षण मिला हुआ है। इसे बढ़ाने की मांग उठती रही है और बीजेपी इसका समर्थन करती है। एक बात और है कि नीतीश कुमार यह अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कैसे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना है। विपक्षी गठबंधन में अकेले नीतीश कुमार ही नहीं हैं जो कि जाति सर्वे की बात करते हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे एक के राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। कुछ मुद्दे पर नीतीश कुमार गठबंधन से नाराज दिखाई दिए, लेकिन एक बार फिर से जाति सर्वे की मदद से वे विपक्षी गठबंधन के केंद्र में दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के जाति सर्वे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वे जाति के आधार पर समाज को बांटकर पाप करने का काम कर रहे हैं। इस खबर को द टेलीग्राफ अखबार ने अपने यहाँ जगह दी है। अखबार के मुताबिक चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम मोदी ने कहा, मेरे परिवारजनों, विकास विरोधी लोगों को देश ने 60 साल दिए थे। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो सोचिए 60 साल में कितना काम हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। वो तभी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज भी एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ एक परिवार का गौरवगान करते थे, आज भी वही करने में अपना भविष्य देखते। अखबार के मुताबिक हालांकि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर बिहार के जाति सर्वे का जिक्र नहीं किया। बिहार में आए जाति सर्वे के मुताबिक ओबीसी की आबादी 63% है, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। विपक्षी गठबंधन की कई पार्टियों की तरह कांग्रेस भी देश भर में जाति जनगणना की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए इसे टालने का काम कर रही है। खबर के मुताबिक बीजेपी को डर है कि जातियों की गिनती एक बार फिर मंडल राजनीति को जीवित कर सकती है और यह अगले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। अखबार के मुताबिक बीजेपी राजनीतिक और वैचारिक तौर पर धर्म की वकालत कर जातियों को हिंदुत्व की छत्रछाया के नीचे लाना चाहती है। खबर के मुताबिक बीजेपी राजनीतिक रूप से ओबीसी कार्ड खेलती है और यह दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस वर्ग से आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने से बचती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इस यादव से पारंपरिक अनारक्षित वर्ग के लोग नाराज न हो जाएं। तत्कालीन यूपीए सरकार ने साल 2011 से 12 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है।
विपक्ष काफी समय से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। खबर कहती है कि यह तो हो सकता है कि इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखकर केंद्रीय बीजेपी ने बिहार में जाति सर्वे पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को शाम को पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की लेकिन जाति सर्वे पर पूछे गए सवालों को टाल दिया। धन्यवाद। बस इतना ही। नमस्कार।